गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर 22 हिंदी स्ट्रक्चर संज्ञा हाइफन संज्ञा प्लस में आमलिक पर अनिश्चित कर्ता प्लस क्रिया अंडर ब्रैकेट होना, यानी क्रिया होना का प्रयोग किया जाएगा। अब इंग्लिश तो आप जानते हैं कि अनिश्चित कर्ता होने पर अगर हिंदी वाक्य में अनिश्चित कर्ता है तो इंग्लिश सेंटेंस इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट होता है। ये क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट होता है। ओके, इंट्रोडक्टरी देयर के लिए आप इंट्रोडक्टरी देयर का अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें कुल 7 वीडियोस है, उसको खोलिए, इन डिटेल पढ़िए। ओके, अब अनिश्चितकर्ता के अनुसार क्रिया टू यानी अनिश्चितकर्ता का जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग क्रिया टू बी का प्रयोग होता है, किंतु टेंस के कारण। यानी अगर यह सिंगुलर है और टेंस प्रेजेंट है तो इज हो गया। अगर यह प्लूरल तो यहाँ होगा ही नहीं, जनरली सिंगुलर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें सब सिंगुलर है। ऐसा नहीं है, प्लूरल हो सकता है। तो अगर यह प्लूरल है तो आर का प्रयोग, सिंगुलर है तो पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग, और प्लूरल है तो पास्ट टेंस में किसका? वर का प्रयोग, और फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग होगा, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। चले, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है सब प्रेजेंट टेंस का है। अब आप चाहोगे तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो पास्ट टेंस में, चाहोगे तो इसे ले जा सकते हो फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो देयर प्लस वर्ब अंडर के टू बी, ठीक, यह मूलावस्था में है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इंडिफिनिट सब्जेक्ट। देखिए, जस्ट आफ्टर इंडिफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का फोकस कहाँ है? संज्ञा हाइफन संज्ञा पर है। ठीक, तो संज्ञा हाइफन संज्ञा पर एक वीडियो और बनी हुई है इसके पूर्व, वहां पर उसको सब्जेक्ट बना करके मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था और उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी दिखाया था, यानी वीडियो नंबर 21। तो कष्ट करें वहां भी पहुंचे और उसको देखें। अब देखिए वो पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर प्रीपोजिशन, 3 प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हिंदी में देखिए में आमलिक पर है, तो पर के लिए एट आमलिक ऑन का प्रयोग होगा और में के लिए इन का प्रयोग होगा। ठीक, अब कहाँ पर होगा ये तो प्रीपोजिशन की बात है, प्रीपोजिशन के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर भी मैं हिंट करूंगा, यहाँ पर आपको समझाऊंगा। फिर संज्ञा हाइफन संज्ञा के लिए 2 बार कंटिन्यू लिखी गई है, तो इज एंड एवरी का प्रयोग होगा, और संज्ञा एक बार प्रयुक्त होगी सिंगुलर फॉर्म में। ठीक ना, जैसा कि 21 में भी बताया जा चुका है। अब चलिए, वहां 21 में सब्जेक्ट क्या था? डिफरेंट सब्जेक्ट था, यानी जब भी वाक्य डिफरेंट सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, यानी हिंदी वाक्य अगर हिंदी वाक्य का कर्ता संज्ञा हाइफन संज्ञा से तो डिफरेंट होगा, तो वहां डिफरेंट लिखा नहीं जाता है। लेकिन हिंदी वाक्य में ये देखिए अन्य शब्द पहले आ रहा है, गली गली में, उसके बाद गंदगी है, तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है गंदगी, और गंदगी क्या होगा? सिंगुलर नाउन होगा, यही इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देयर
इज, इस गंदगी के लिए ही इज का प्रयोग किया जाएगा जो इंडिफिनिट सब्जेक्ट है। तो देयर इज डॉट, ध्यान दीजिए। अब डॉट क्या है? अनकाउंटेबल, सिंगुलर नंबर अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो देयर इज डॉट, यहां तक पहुंचा है। गली गली में, तो में के लिए इन का आप प्रयोग करेंगे। देयर इज डॉट इन, उसके बाद इज एंड एवरी, क्या गली गली दो बार हाइफन से जुड़ा है, एक बार लिखा जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। तो इन इज एंड एवरी, लेन आप लिख दीजिए या स्ट्रीट लिख दीजिए, ये चाहिए। ट्रांसलेशन डन हो गया। देयर इज डॉट, देयर इज, देखिए मैच कराइए, एक सेंटेंस को समझ लीजिए, बाकी तो आप समझ लेंगे आराम से। देयर, फिर वर्ब का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू टेंस कर रहे हैं, परंतु इंडिफिनिट सब्जेक्ट गंदगी के नंबर के अनुसार यह इज हो जा रहा है। तो देयर इज डॉट, अब इज एंड एवरी सिंगुलर नाउन के स्थान पर लेन या स्ट्रीट का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब फटाफट ट्रांसलेशन करिए। चलिए, घर घर में रोशनी है, घर घर में खुशी है, यहाँ पर रोशनी वाला यहाँ पर है, घर घर में खुशी है, ठीक है ना। तो चलिए, देयर इज खुशी, खुशी इंडिफिनिट सब्जेक्ट होगा जो नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस, ठीक, इन ईच एंड एवरी। अब हाउस, हाउस तो लिखना नहीं है भाई, यहाँ घर घर का मतलब क्या होता है? घर घर का मतलब है फैमिली। तो इन ईच एंड एवरी फैमिली। चलिए, जगह जगह पुलिस है, जगह जगह पुलिस है, चप्पे चप्पे पुलिस है। अगर हम लिखते हैं कि चप्पे चप्पे पुलिस है, बोलचाल में बोला जाता है, तो उसका मतलब भी हुआ जगह जगह। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, देयर इज पुलिस, सिंगुलर में हम यूज करेंगे। पुलिस क्या होता है? सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो देयर इज पुलिस। अब यहां पर क्या छूट गया भैया? जगह जगह, हाँ ठीक है, यहाँ पर की जरूरत नहीं है। जब जगह जगह का मतलब ऊपर का भाव इसमें आ गया, जगह जगह पर कहने की जरूरत नहीं है। जगह जगह पर पुलिस है, जगह जगह पुलिस है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, पर का भाव इसमें छिप गया। तो यहाँ पर के लिए आप आम का प्रयोग नहीं करेंगे, एड का प्रयोग करेंगे। आम का प्रयोग एग्जैक्ट प्लेस के लिए होता है, हूबहू सेम जगह के लिए होता है, और एट जगह पर कहीं इर्द गिर्द का भाव देता है, ठीक ना। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो 1 पर खड़ी होगी, 2 पर खड़ी होगी, 3 पर खड़ी होगी, तो वहाँ प्लेटफॉर्म के लिए ऑन लगाओगे। स्टेशन पर खड़ी है तो किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है लेकिन नहीं पता है, इसलिए स्टेशन के लिए एट का प्रयोग होता है। एट द स्टेशन और ऑन द प्लेटफॉर्म, ये अंतर होता है। तो वही भाव यहाँ होगा, जगह जगह। तो जगह जगह का मतलब एक निश्चित जगह तो होगी नहीं खड़ा होने के लिए पुलिस को, तो जगह जगह पुलिस है। तो देयर इज पुलिस, यहां पर एट का प्रयोग करेंगे, आठ का नहीं। एट इज एंड एवरी प्लेस का यूज करेंगे, आप प्लेस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये गड़बड़ हो जा रहा है प्लेस का, ठीक है। देयर इज पुलिस एट ईच एंड एवरी प्लेस। अब चलिए, पग 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 पर कठिनाई है, हर कदम पर कदम कदम कठिनाई है, तो क्या हुआ? देयर इज डिफिकल्टी। अब यहां पर कदम कदम फिस्ट है,
डिफिकल्टी, ठीक ना, ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, कदम के लिए आप स्टेप का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे चलिए। बच्चे बच्चे में ईमानदारी है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ऑनेस्टी, देयर इज ऑनेस्टी इन ईच एंड एवरी चाइल्ड। ठीक, घर घर में रोशनी है, घर घर में। अब यहां सवाल रहता है कि घर घर में रोशनी के लिए आप फैमिली का प्रयोग करेंगे, हाउस का। देखिए अंतर, घर घर में खुशी है परिवार में, और घर घर में रोशनी यानी घर में, हाउस में। तो यहां क्या हो जाएगा, देयर इज लाइट, ठीक, in each and every house, ठीक है। तो इस तरह से each and every का प्रयोग आप वाली बात समझ गए। कहाँ, स्ट्रक्चर 21 में और यहाँ 22 में भी। तो एक तरह से यह टेंस पर आपका एक्सरसाइज ही चल रही है, ठीक ना, एक्सरसाइज ही है। टेंस आप पढ़े जरूर हो, लेकिन इन सब स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।